अगर आप भी चाहते हैं कि एजुकेशन की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम मेकर। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं बायोलॉजी के मोस्ट व्यूअर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, जो कि पिछले कई सालों से बिहार बोर्ड 10th के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है कि मछलियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो मछलियों का पहला जो अध्ययन किया जाता है, मछलियों का अध्ययन जीव विज्ञान के इक्थियोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि जंतु किन लक्षणों में पादपों से मिलते हैं। जंतु किन लक्षणों में पादपों से मिलते हैं। तो ये दिन रात श्वसन करते हैं। हम लोग जंतु ही में ना आते हैं, हम लोग दिन रात श्वसन करते हैं ना। अगर कखनियों रुक गए तो फिर हमेशा के लिए चल दिए। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। अगर जिस चीज़ को भी आंसर पता वो कमेंट करे। मुझे भी पता चलना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स को ये पता है कि पिछले कई सालों से ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन कौन पढ़ते हैं। द्विनिषेचन किस में पाया जाता है? द्विनिषेचन किस में पाया जाता है? तो द्विनिषेचन आवृत बीजी में पाया जाता है। द्विनिषेचन आवृत बीजी में पाया जाता है। और ये छठा क्वेश्चन है कि उभयलिंगी प्राणी कौन है। मतलब कि इसमें लिखा हुआ है लेकिन कौन है? उभयलिंगी प्राणी कौन है? उभयलिंगी प्राणी केचुआ है। उभयलिंगी प्राणी केचुआ है। तो हमारा सातवां क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। पार्थेनोकार्पिक। ये बायोलॉजी के जो कुछ वर्ड्स होते हैं ना, इसको बोलने में बहुत कठिनाई होती है, तो उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ के पढ़िएगा तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है। अब बताइए, निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है। तो इसमें जॉस्टेरा है। जॉस्टेरो का परागण जल द्वारा होता है। हमारा 9वां क्वेश्चन है कि इनमें द्विखंडन किस में पाया जाता है। द्विखंडन आप लोग पढ़े होंगे 9th में भी कि द्विखंडन अमीबा में पाया जाता है। अमीबा में। चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया था। द्विनाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया था। तो लिनियस ने किया था। किसने किया था? लिनियस ने किया था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि मोनेरा जगत का सदस्य बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया मोनेरा जगत का सदस्य है। और हाँ, इस क्वेश्चन में आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा कि हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा किस जगत का सदस्य है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाइड्रा किस जगत का सदस्य है। और इस तरह देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जीवाणुओं में नहीं होता है। क्या नहीं होता है जीवाणुओं में? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है जीवाणुओं में। इसका 5वां नंबर क्वेश्चन है कि पेनिसिलियन प्राप्त होता है। तो बताइए, पेनिसिलियन प्राप्त होता है, इसमें से कितना ऑप्शन सही होगा? इसमें से ये भी सही होगा, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। ये गलत होगा। तो पेनिसिलियन प्राप्त होता है पेनिसिलियम नोटेडम से, पेनिसिलियम ट्राइसोजिनक से, और इन दोनों से। तो इसका तीनों ऑप्शन सही होगा और एक गलत होगा। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है कि दलहनी पौधों की जड़ों को ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणुओं का नाम लिखे जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। कि ऐसी तोड़ के पढ़िएगा। क्या बोला? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। तो ऐसे पढ़ने से ना क्या होता है कि तक आदमी जो पढ़ नहीं पाता है, आप लोग जो पढ़ नहीं पाते हैं, इसी कारण आप लोग सबको एक साथ लपेट देते हैं। एक साथ नहीं लपेटना है। हमारा 6ठा क्वेश्चन है कि मानव में कवकों द्वारा उत्पन्न एक सामान्य व्याधि है रिंगवर्म। क्या है? मानव में कवकों द्वारा उत्पन्न एक सामान्य व्याधि रिंगवर्म है। चलिए, हमारा 7वां क्वेश्चन है कि प्रोटिस्टा जगत के प्राणी होते हैं। प्रोटिस्टा जगत के प्राणी कौन होते हैं? तो सुकेंद्रकीय एक कोशिकीय।
सुकेंद्रीय एक कोशिकीय। देखिए जगत वाला क्वेश्चन एक ऊपर आया था और एक नीचे आया। मैं बोल रहा हूँ कि ये सब वही VVI क्वेश्चंस है जो पिछले कई सालों से 10th के फाइनल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग 10th के एग्ज़ाम में अगर फर्स्ट करना है तो। गेहूं के कीट का रोग कारक, गेहूं के कीट का रोग कारक जीव है क्या? गेहूं के रोग का कीट कारक जीव है पक्सिनिया। क्या होगा इसका? पक्सिनिया होगा। पक्सिनिया ही कीट का रोग कारक है। हमारा 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन खाद कवक है? तो कौन खाद कवक है? मोरकेला। मोरकेला खाद कवक है। फिर से आ गया हमारा पहला क्वेश्चन। ये देखिए चैप्टर बदल रहा है तो क्वेश्चन का नंबरिंग भी बदल रहा है। इसमें मतलब कि घबराइएगा मत कि फिर से सर शुरू से पढ़ा रहे हैं या फिर कहीं और ढुका दिए, नहीं, ये चैप्टर वाइज चैप्टर है। पहला चैप्टर में आपका था, दूसरा चैप्टर में आया, फिर ये तीसरा चैप्टर चल रहा है। सभी शैवालों में पाया जाता है। सभी शैवालों में क्या पाया जाता है? पर्णहरित ए तथा पर्णहरित बी सभी शैवालों में पाया जाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें चूसक परिगणली पाई जाती है? निम्नलिखित में से किसमें चूसक परिगणली पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? साइकस में पाई जाती है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल भूमि में वातावरण की नाइट्रोजन स्थिर करता है? तो इसका क्या होगा? एनाबीना होगा। इसको एक ट्रिक से याद रखेंगे, इनामीना डिका, इनामीना, तो क्या होगा? एनाबीना। हमारा चौथा क्वेश्चन है प्रवालाभ जड़ें पाई जाती हैं, तो इसका भी सेम क्वेश्चन का आंसर है। ऊपर में भी इसका आंसर था एक साइकस, ये भी साइकस में ही पाई जाती है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि एसिटेबुलिरीन नामक शैवाल के प्रयोगों द्वारा केंद्रक के महत्व को सर्वप्रथम बताया। किसने बताया? तो हैमरलिंग ने बताया। किसने बताया? तो हैमरलिंग ने बताया। हमारा छठा क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइटस भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टेरिडोफाइटस भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। हमारा सातवां क्वेश्चन है कि एसिटेबुलेरिया है एक क्या है? एक बहुकोशिकीय हरी शैवाल। एक कोशिकीय हरी शैवाल। हमारा आठवां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइट मृतप जीवी है? क्या है? मृतप जीवी है। बक्सबोमिया। क्या है? बक्सबोमिया। देख लीजिएगा, अगर कोई भी अगर आप लोग को लगे कि गलत हम बता दिए हैं, ऐसा नहीं है कि इंसान से गलती नहीं होती है, अगर कभी कभी मिस्टेक हो भी जाए तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि यहाँ पे गलत है। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है कि एल्सिनेटस एल्जिनिक अम्ल के लवण है जो कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। तो इसका क्या होगा? फियोफायसी के सदस्यों में। किस में पाए जाते हैं? तो फियोफायसी के सदस्यों में ये सब लवण या अम्ल पाए जाते हैं। फिर देखिए हमारा चौथा चैप्टर आ गया, ये ऐसे जीव। पहला क्वेश्चन है हमारा कि ऐसे जीव जो पानी की सतह पर उड़ाते रहते हैं। सर यहाँ पे ना टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा, उड़ाते नहीं उड़ते रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं प्लवकीय। क्या कहलाते हैं? प्लवकीय कहलाते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से किसकी अनुपस्थिति में चिड़िया चमगादड़ से भिन्न होती है? किसकी उपस्थिति में चिड़िया चमगादड़ से भिन्न होती है? तो डायफार्म की अनुपस्थिति में चिड़िया चमगादड़ से भिन्न होती है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि संघ पॉरीफेरा नामक का वर्गीकरण किस पर आधारित है? संघ पॉरीफेरा का वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो कंटिकाए पर आधारित है। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि पक्षियों के वायु को सहायक होते हैं, तो इसका होगा शरीर भार को कम करने में। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि स्पंजों में टोटिपोटेंट कोशिकाएं होती हैं। तो हाँ होती हैं। तो कहाँ होती हैं? जो इसका ना थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ट्रोफोसाइट्स कोइन का, एक सेकेंड। हाँ, इसका ये थर्ड नंबर आर्कियोसाइटस में होती हैं।
तो इसका फिर हम आ गए हैं कि 1 सेकंड से इसका 6ठा नंबर क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोमुहा सर्प में मुंह आगे पीछे दोनों ओर होते हैं। जी हाँ, ये जो बोल रहा है ये गलत बोल रहा है। दोमुहा सर्प में मुंह जो होता है वो आगे पीछे दोनों नहीं होता है, उसमें कुछ होता होगा आगे पीछे, लेकिन ये एकदम सही है। फिर इसका अगला आ गया 7 नंबर। 7 नंबर में हम लोग आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र जीवी है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र जीवी है। तो निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र जीवी है। फेसियोल, टीनिया, प्लेनेरिया, सिस्टोसोमा। इसका ये हाँ फेसियोला, फेसियोला। फिर 8 नंबर में है, 8 नंबर में है कि क्लाइटेलम केंचुए किन खंडों में होता है। हाँ, तो इसका हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन, क्योंकि 14, 15 था 16 ये तीनों खंडों में ये होते हैं।